स्वागत है फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और उसी जलवायु विज्ञान के क्रम में आज का जो टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात को इंग्लिश में हम साइक्लोन कहते हैं। तो आइए इस चक्रवात को समझते हैं। चक्रवात, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही विदित है, चक्र मतलब चक्कर काटती हुई पौने। अब इस चक्रवात में किस तरह की पवन होगी? तो चक्कर काटती हुई, यानी वायुमंडल में ऐसी पवन जो चक्र काटती हुई, जिसके चक्र काटने से जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है, उसके केंद्र में उच्च वायुदाब, उसके बाहर जो है उच्च वायुदाब और केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, जिससे हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो चक्रवात का मतलब चक्कर काटती हुई हवाएं जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। अब चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात और दूसरे को कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आइए पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंध में वो जो है पैदा होते हैं, और इनका जो आकार होता है वृत्ताकार या अंडाकार होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। वृत्ताकार या अंडाकार जो होता है, इनमें उच्च वायुदाब बाहर की तरफ और केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, जिससे उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये जो है महासागरों में या जो जल राशि जो दक्षिणी गोलार्ध में है, वहां पे ये सालों भर चलते हैं। कहाँ पे? 40 से 60 अंश अक्षांश के बीच में ये जो है साल भर चलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब आइए इस चक्रवात के उत्पत्ति क्षेत्र को देख लेते हैं। पहला क्या है? उत्तरी अंध महासागर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उत्तरी अंध महासागर में ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में चलते हैं। दूसरा इनके अंतर्गत जो आता है क्षेत्र वो क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर का, जिसमें पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का क्षेत्र आता है। तीसरा क्या है? उत्तर प्रशांत महासागर, जिसमें अल्यूशन द्वीप समूह है, रॉकी पर्वत है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। चौथा क्या है? चीन सागर। चीन सागर में क्या है? जापान सागर के निकट जो है, और मध्य चीन और चीन में इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से क्या वर्षा होती है। तो ये तो आपने देखा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, इनका आकार क्या होता है, और उत्पत्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं ये अंडाकार, वृत्ताकार, जहां उच्च वायुदाब जो है बाहर होता है और केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब। ठीक हो गया। दूसरा जो चक्रवात होता है उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात जो है वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी वृत्ताकार होगा और दीर्घ वृत्ताकार, आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। खास करके ये चक्रवात उष्णकटिबंध में पैदा होते हैं और 5 अंश से लेकर के 30 अंश जो है अक्षांश दोनों गोलार्धों में ये पाए जाते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र को देख लीजिए। तो उत्पत्ति क्षेत्र में ये कैरिबियन सागर में, जिनको एक अलग नाम से जानते हैं, हेरिकेन के नाम से इनको कैरिबियन सागर में हम जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति जून से अक्टूबर के बीच में होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में इनको हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है चीन सागर है, जिसमें जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और फिलीपाइन, चीन और जापान में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या है? हिंद महासागर, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालागासी और बंगाल की खाड़ी, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालागासी और बंगाल की खाड़ी, जिसमें इसको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर इसको बाइली बिलीज या बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, एक बार फिर से देख लीजिए।
कैरिबियन सागर में इसको हेरिकेन के नाम से जाना जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में टॉर्नेडो जानते हैं किसको, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। चीन में जो है फिलीपाइन, चीन और जापान में इसको टाइफून के नाम जाना जाता है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालागासी और बंगाल की खाड़ी में इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर इसको बिली विलीज के नाम से जाना जाता है। कौन से, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। एग्जाम पूछ लेगा कि बाइली विलीज जो है कहाँ पे जो है पैदा होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे, और ये क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो आपने चक्रवात को देखा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब चक्रवात के बाद आता है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात ये क्या होता है, तो ये चक्रवात के उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे उच्च वायुभार जो है बाहर होती है और केंद्र में न्यून वायुदाब होता है, उसी तरह से प्रतिचक्रवात में केंद्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, और बाहर जो है निम्न वायुदाब होता है। इसमें हवाएं कैसे चलती हैं, इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं, ऐसे चलती हैं, क्योंकि इनके केंद्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, और बाहर क्या होता है, निम्न वायुदाब। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिचक्रवात कहते हैं। ठीक हो गया। तो आशा है आज चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में आपने समझा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।